मिट्टी को ऊसर होने से बचाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? अक्सर ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे खेत ऊसर हो रहे हैं, उनकी जो उत्पादन क्षमता है, सॉइल फर्टिलिटी है, वो कम होती जा रही है और हमें उससे अच्छा उत्पादन नहीं मिल रहा है। ऐसी मिट्टी क्षारीय हो रही है, उनमें लवणता बढ़ रही है और उनमें कम उत्पादन क्षमता रहती है। ये मुख्यतः जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जैविक कार्बन, उसकी कमी के कारण हो रहा है और लवण जो बढ़ रहे हैं, जो साल्ट बढ़ रहे हैं, चाहे पानी के माध्यम से बढ़ें, चाहे वो सिंचाई के पानी से आ रहे हों, चाहे मिट्टी के नीचे से आ रहे हों, उसके कारण से ऐसा ये होता है। तो देखिए, अगर मिट्टी ऊसर हो गई तो फिर उसको सुधारना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही ऐसे हमें प्रयास करने चाहिए कि हमारी मिट्टी ऊसर ना होने पाए और उसकी उत्पादन क्षमता अच्छी बनी रहे, ताकि हमें अच्छा लाभ मिले। इसके लिए आपको हर प्रकार से ये प्रयास करना चाहिए कि खेत में जैविक कार्बन बढ़े, जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़े। आप उसके लिए कंपोस्ट का प्रयोग करें, चाहे गोबरी खाद डालें, और बहुत ही अच्छा ये होता है आप हरी खाद लें। चाहे आप ढैंचे की हरी खाद ले लें या काउपी की ले लें या मूँग की ले लें, हरी खाद लेना बहुत ज़रूरी है मिट्टी को ऊसर होने से बचाने के लिए। ये एक बड़ा अच्छा और सस्ता उपाय हम कह सकते हैं कि जहाँ हम हरी खाद देते हैं, मिट्टी की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जैविक पदार्थ बढ़ते हैं, नाइट्रोजन बढ़ती है, मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। तो ये प्रयास हमको ज़रूर करना चाहिए कि हम अपने खेत में एक बार खरीफ सीज़न शुरू होने से पहले हरी खाद ज़रूर ले लें, और इसमें जो बड़ा अच्छा जो रिज़ल्ट आता है, जो अच्छे हमें परिणाम देखने को मिलते हैं, वो ढैंचे के मिलते हैं, जिसे हम सेसबेनिया कहते हैं, और इसी हरी खाद को हम ग्रीन मैन्योरिंग भी कहते हैं। तो ग्रीन मैन्योरिंग करके हम अपने खेत को बहुत अच्छा रख सकते हैं। दूसरा हमें ये करना चाहिए कि जो हमारे फसल अवशेष हैं, चाहे वो मक्का काटने के बाद बचें, चाहे वो गेहूँ काटने के बाद बचें, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने खेत के अंदर मिलाने चाहिए। जितने ज़्यादा हम इसको खेत के अंदर मिलाएँगे, जैविक पदार्थ बढ़ेगा और इस जैविक पदार्थ के बढ़ने से हमारी मिट्टी अच्छी होगी। तो ये हमारे 2-3 प्रयास ऐसे हैं जिससे हम जैविक कार्बन बढ़ा सकते हैं। जैविक पदार्थ बढ़ेगा, मिट्टी अच्छी होगी। अब दूसरा प्रयास हमें ये करना चाहिए कि किस तरह से हम अपने खेत की लवणता को कम करें, जो उसके अंदर साल्ट बढ़ रहा है उसको कम करें। तो देखिए, अगर ये खेत में बहुत ज़्यादा साल्ट हो रहा है तो हमें जो लीचिंग करनी चाहिए, निच्छालन करना चाहिए। बारिश के दिनों में जब हमें अच्छा पानी मिलता है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उस पानी को रोक लेना चाहिए खेत में, और वो धीरे-धीरे जब पानी नीचे रिसके जाएगा तो लवण को भी अपने साथ ले जाएगा। तो ये सामान्य लवणों को हम नीचे लीच करा सकते हैं, निच्छालन करा सकते हैं। इसके साथ-साथ जहाँ सोडियम की बहुत ज़्यादा अधिकता हो रही है, क्षारीयता जहाँ बढ़ रही है, सोडियम के बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो सोडियम को कम करने के लिए हमें उन खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। जिप्सम डाल के हम खेत में उसको अच्छी तरह से मिला दें, जुताई करके, और फिर उसमें पानी भरें, लीचिंग करें, तो वो जिप्सम में जो कैल्शियम होता है, वो सोडियम को हटा देता है, और सोडियम की निच्छालन होकर के मिट्टी के अंदर जब कमी होती है तो मिट्टी अच्छी हो जाती है। तो इन 2 चीज़ों पे हमें ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम अपने खेत के अंदर जैविक पदार्थों को बढ़ाएँ, उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, और किस तरह से हम लवणों को कम करें। तो एक तरफ तो हमें जैविक पदार्थों को बढ़ाना है, दूसरा हमें लवणों की जो सांद्रता है, जो लवणों की जो मात्रा है, वो निच्छालन, लीचिंग द्वारा कम करनी है। और ऐसे खेत जहाँ अगर सोडियम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ हमें जिप्सम मिला करके लीचिंग करनी चाहिए। जिप्सम के बड़े अच्छे रिजल्ट होते हैं। जिप्सम मिलाने से सोडियम तो कम होता ही है, लवणता तो कम होती है, मिट्टी की संरचना में भी बहुत सुधार होता है। तो जिप्सम से कैल्शियम भी मिलता है और सल्फर भी मिलता है, तो पोषक तत्व भी फसल को मिलते हैं। तो इससे एक तो भूमि का सुधार भी होता है और भूमि में जो पोषक तत्व हैं वो भी बढ़ते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों पे शुरुआत से ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके खेत की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी और वो ऊसर होने से बचे रहेंगे और आपको उससे अच्छा उत्पादन मिलेगा। धन्यवाद।